गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में समझाने जा रही हूँ संचय कोष, अवितरित लाभ हानि, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष या अवितरित हानि का लेखा कैसे किया जाता है। तो इनका लेखा करने के लिए जैसे सबसे पहले है संचय कोष का लेखा। तो संचय कोष की राशि को सभी साझेदारों में बांटा जाता है। यदि खाते को बंद करना है तो पहला एंट्री होगी संचय कोष खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। दूसरा लाभ हानि, अगर अवितरित लाभ है तो लाभ हानि खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। उसी प्रकार से अगर हानि है तो उल्टा हो जाएगा समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन लाभ हानि खाते से। और चौथा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के लिए, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। कुल मिला के मैं आपको ये बताऊं, अवितरित लाभ, सामान्य संचय और कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ये तीनों को विकलन करना है और समस्त साझेदारों को उनके लाभालाभ अनुपात में समाकलन करना है। और अगर हानि हुआ तो उल्टा कर देना, समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा किससे? लाभ हानि खाते से। ये प्रविष्टि तभी होगी जब उन लोग ये समस्त खातों के शेष को पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं तो होगा ये पंजी। फिर से सुनेंगे, ये जो पंजी अभी मैंने बताया, पहला संचय कोष खाता को बंद करके पूंजी खाते में स्थानांतरित करना, तो संचय कोष या अवितरित संचय कोष खाता विकलन करेंगे हम किससे? समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। अगर लाभ है तो लाभ हानि खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। और यदि अवितरित हानि है तो अवितरित हानि के लिए उल्टा कर देना, समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा लाभ हानि खाते से। तो ये तभी होगी ये प्रविष्टि जब इन खातों के शेषों को साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक प्रश्न पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक का। अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 4:3:2 में बांटने का निर्णय लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि को समान बांटने का निर्णय लिया। तो यहाँ पहले आप अनुपात बदल लेंगे, पहले वाला अनुपात पुराना अनुपात में नया अनुपात को माइनस कर देंगे तो नफा और त्याग का अनुपात निकल जाएगा। उसी तिथि को सामान्य संचय दिया हुआ है 1,80,000, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष दिया है 60,000, लाभ हानि खाता दिया हुआ है इसका क्रेडिट शेष 45,000। उपरोक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टि कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसकी जनरल प्रविष्टि करेंगे तो सबसे पहला होगा सामान्य संचय कोष खाता विकलन अ के पूंजी खाते से, ब के पूंजी खाते से और स से सामान्य संचय की राशि को 4:3:2 में बांटकर साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित करना। तो एंट्री होगी सामान्य संचय कोष की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर। ठीक उसी प्रकार से कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन अ के पूंजी खाते से, ब से और स से, इसका नरेशन लिखोगे क्षतिपूर्ति कोष की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर। तीसरा है लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष यानी लाभ, तो एंट्री होगी लाभ हानि खाता विकलन अ के पूंजी खाते से, ब के पूंजी खाते से और स के पूंजी खाते से। नरेशन होगा लाभ हानि की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर। तो इस तरीके से आप इसकी पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। आपने देखा प्रश्न में 3 चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले सामान्य संचय कोष, दूसरा दिया हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष और तीसरा दिया हुआ है लाभ हानि खाता। तो कुछ नहीं, जो एंट्री मैंने पहले लिखा है वो एंट्री करना है। तो आपने देखा पहले सामान्य संचय की राशि है 1,80,000, 1,80,000 को मैंने 4:3:2 में बांटा। तो एंट्री हुई सामान्य संचय कोष खाता विकलन अ के पूंजी खाते से, ब के पूंजी खाते से और स के पूंजी खाते से। ठीक उसी प्रकार से कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष को मैंने बांटा, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन हुआ अ के पूंजी खाते से, ब के पूंजी खाते से और स के पूंजी खाते से। तीसरा हमने देखा अवितरित लाभ, तो अवितरित लाभ के लिए जनरल एंट्री हमने किया लाभ हानि खाता विकलन अ के पूंजी खाते से, ब के पूंजी खाते से और स के पूंजी खाते से। तो बच्चों इसी प्रकार से और भी प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप हल कर लेना।
और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछो, आप लोग तो पूछते ही नहीं हो। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अभी तक मैंने जो लाभों साझेदारी फंड का पुनर्गठन है, इसका जो स्टेप बताया, तो पहले मैंने लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन बताया, जिसमें हम पहले के अनुपात में बाद के अनुपात को घटाते हैं। दूसरा हमने ख्याति का लेखा बताया, जिसमें फर्म की कुल ख्याति में नफ़े वाले साझेदार की ख्याति निकाल कर उसके भाग को डेबिट करेंगे और त्याग वाले को क्रेडिट करेंगे। और आज मैंने बताया संचय कोष, अवितरित लाभ और अवितरित हानि या कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का लेखा। तो इसका मैंने एक कंडीशन बताया, यदि इन खातों का शेष हम पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं तो। ऐसा भी देखेंगे हम यदि इनका शेष पूंजी खाते में स्थानांतरित नहीं करते हैं तो। थैंक यू।